नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जो कि बता दें कि साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके का ये पार्ट है, क्योंकि बहुत बार यहाँ से हमको एक से दो सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत बार हमको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन शायद अब नहीं पूछा जाता होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज भी ये सवाल कह सकते हैं कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एग्जाम कह सकते हैं कि स्टेट लेवल का एग्जाम हो या तो फिर रेलवे का एग्जाम हो। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाता है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी है, साथ ही साथ साइंस में भी यहाँ से कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। तो चलिए, ये हर जगह कह सकते हैं कि एक मायने के रूप में माना जाता है। आप साइंस में भी इसे काउंट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे स्टैटिक जीके में भी काउंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार के बारे में, जो कि 25 महत्वपूर्ण आविष्कार के बारे में हम चर्चा करेंगे। है तो इसमें कुल 70 से 80 है, तो इसको हम 3 खंडों में आगे कह सकते हैं कि एक एक करके 3 पार्ट में हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो आज बात करेंगे हम पहले पार्ट के रूप में, कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 होगा। आज का ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, तो पार्ट 1 कह सकते हैं, ये पार्ट 1 होगा। तो चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक एक करके सभी के आविष्कारों के बारे में। और बता दें कि आप सिर्फ इसके नाम के साथ रटे नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आप पकड़ करके और आप याद रखें। कह सकते हैं कि किसी भी, चाहे वो जो भी पॉइंट हो या जो भी नाम हो, उस नाम को थोड़ा सा आप पकड़िए और उस चीज को याद करने का प्रयास करें, ना कि आप एक कह सकते हैं कि आंख बंद करके आप रटने का प्रयास करें। उससे क्या होता है कि कुछ समय तक तो आपको याद रहेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। तो चलिए, एक एक करके हम सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है टेलीविजन। तो टेलीविजन का आविष्कार जो है वो जेल बेयर्ड ने आविष्कार किया था। जेल बेयर्ड ने, तो इसका आविष्कार किसने किया था, बेयर्ड ने। तो शब्द यहाँ पे आ रहा है बेयर्ड, और बेयर्ड का अर्थ होता है कि कह सकते हैं कि रोकना या तो फिर रोकना का अर्थ होता है। अब टेलीविजन को देखने के लिए हमें रोक दिया गया, ऐसा क्यों? और बेयर्ड का अर्थ होता है बेयर्ड का अर्थ होता है रोकना। तो यहाँ पे अब क्या है कि रोक दिया गया, इसलिए रोक दिया गया क्योंकि हम क्या है कि बहुत ज्यादा टेलीविजन देख रहे थे, इसलिए हमको क्या है कि रोक दिया गया, यानी बेयर्ड कर दिया गया। तो इसका शब्द आप पकड़े बेयर्ड, और याद रखेंगे टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जेल बेयर्ड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। दूसरा आता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का आविष्कार टॉरी सेली के द्वारा किया गया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो टॉरी सेली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। तो याद रखिएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर में याद आप शब्द देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे शब्द, आप कोई भी शब्द पकड़ के याद रख सकते हैं। तो इसका याद रखिएगा, बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो टॉरी सेली के द्वारा किया गया था। उसके बाद है वायुयान। वायुयान का आविष्कार जो किया गया वो राइट बंधु के द्वारा किया गया। अब वायुयान यानी कह सकते हैं, अब यहाँ पे 2 चीज है। एक तो है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रेकेट के द्वारा किया गया था, जबकि वायुयान का आविष्कार जो है वो राइट बंधु के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे दोनों शब्द में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हम आगे चर्चा करेंगे हेलीकॉप्टर के बारे में। तो वायुयान अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपका राइट बंधु होगा, क्योंकि क्या है कि अब हम जानते हैं कि बंधुओं किसे कहते हैं, भाई बंधु जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक भाई है वो वायुयान उड़ा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, राइट बंधु, यानी जो बंधु है वो क्या कर रहे हैं, सही काम कर रहा है, क्योंकि वो वायुयान को उड़ा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका जो आविष्कारक होगा वो होगा राइट बंधु। तो अगर पूछा जाए कि वायुयान का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो राइट बंधु के द्वारा वायुयान का आविष्कार किया गया। वहीं हेलीकॉप्टर का आविष्कार अगर पूछा जाए तो वो ब्रेकेट के द्वारा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया गया है। फिर आता है टेलीफोन। तो टेलीफोन का आविष्कार जो हम जानते हैं, ये ग्राहम बेल के द्वारा आविष्कार किया गया है। ग्राहम बेल ये काफी चर्चा में है और कह सकते हैं कि चर्चित नाम है, और ये लगभग बहुत सारे को कह सकते हैं कि याद भी होगा। अब यहाँ पे जिनको याद नहीं वो थोड़ा सा समझे, यहाँ पे शब्द आ रहा है बेल और यहाँ पे है टेलीफोन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी टेलीफोन आता है तो क्या है, बेल बजता है, यानी घंटी बजता है, यानी रिंग होता है। तो बेल यहाँ पे याद रख सकते हैं, शब्द आप पकड़े बेल, और यहाँ पे है टेलीफोन। तो टेलीफोन जब भी बजेगा तो क्या होगा, बेल बजेगा, यानी घंटी बजेगा। तो उसके बाद हम फोन को रिसीव करेंगे। इस तरह से याद रख सकते हैं, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। अगला आता है मोटर कार। मोटर कार का आविष्कार ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। तो मोटर कार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, ऑस्टिन के द्वारा। तो मोटर कार का आविष्कार ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, मोटर कार का आविष्कार ऑस्टिन के द्वारा किया गया। साथ ही साथ
ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन का आविष्कार जो है वो एडिसन के द्वारा किया गया है। तो हम जानते हैं कि एडिसन साहब ने सिर्फ ऐसा नहीं कि बल्ब का ही आविष्कार किया, एडिसन ने कह सकते कि ये ग्रामोफोन का भी आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा कि ग्रामोफोन का आविष्कार जो है वो एडिसन के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो वो भी थॉमस अल्वा एडिसन ही होगा। तो ये दोनों शब्दों को आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है वाष्प टरबाइन। वाष्प टरबाइन, अब टरबाइन होता क्या है, तो आप देखे होंगे कि बड़े बड़े जो एक पंखा लगा हुआ होता है, तो हमको नहीं समझ में आता कि वो क्या होता है। तो कह सकते हैं कि टरबाइन का एक अपना काम होता है। और वाष्प टरबाइन, तो अगर पूछा जाए कि वाष्प टरबाइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो ये होगा पार्सन्स ने। पार्सन्स ने इसका आविष्कार किया था वाष्प टरबाइन का। तो याद रखिएगा वाष्प टरबाइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो पार्सन्स के द्वारा किया गया है। फिर आता है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर से हमको समझ में आता है कि फॉरेनहाइट। अब फॉरेनहाइट हम जानते हैं कि फॉरेनहाइट को हम क्या थर्मामीटर को मापते हैं, फॉरेनहाइट में भी मापते हैं। अब ये अलग अलग रूप में भी मापते हैं, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसको क्या है, तो वो फॉरेनहाइट के द्वारा आविष्कार किया गया था। और बता दें कि ये इन्हीं के नाम पर जो हम टेम्परेचर को हम जानते हैं कि ये फॉरेनहाइट में भी मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं। और फॉरेनहाइट का जो कह सकते हैं कि फॉरेनहाइट का जो एफ से डिनोट किया जाता है फॉरेनहाइट को। तो ये याद रखिएगा फॉरेनहाइट। डिग्री सेल्सियस को हम जैसे जानते हैं डिग्री सेल्सियस बोला जाता है, इसको डिग्री सेल्सियस। फिर उसी तरह से केल्विन भी होता है, केल्विन भी होता है। और एक होता है रोमर, एक होता है रोमर। तो ये कह सकते हैं कि कुछ कह सकते हैं कि टेम्परेचर को मापने के लिए इन सभी चीजों को प्रयोग किया जाता है। केल्विन का भी, सेल्सियस का, फॉरेनहाइट का और रोमर का प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पे याद रखिएगा फॉरेनहाइट के द्वारा ही आविष्कार किया गया है थर्मामीटर का। और जो भी नाम रखा गया वो कहीं ना कहीं इनके नाम को ही कह सकते हैं कि एक सम्मानित करने के लिए, कह सकते हैं कि इनको सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया है। इस तरह से बहुत सारे, जैसे नोबेल के कह सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो वैसा क्यों रखा गया, क्योंकि उनके नाम से ही था अल्फ्रेड नोबेल। तो उन्हीं के नाम के कह सकते हैं कि उन्हें सम्मान देने के लिए ही उसका नाम जो वो नोबेल पुरस्कार रखा गया। तो उसी तरह से बहुत बार क्या होता है कि कुछ नामों को कह सकते हैं कि नाम में कह सकते हैं कि उन्हीं के नाम पर आधारित ये रखा जाता है। फिर है सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, इलियासो के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए इलियासो में क्या है कि आस। अब यहाँ पे शब्द छुपा हुआ है आस। अब याद कैसे रखेंगे, जैसे सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन से क्या होता है कि जब हम कपड़ा दर्जी को सीने के लिए देते हैं, तो वो क्या है कि सीने के लिए हमसे समय मांगता है कि आप इतने समय के बाद आइए, हम आपको कपड़ा सी के दे देंगे सिल के। तो उसमें क्या होता है कि हमें आस लगा होता है कि उस दिन वो बोला है। तो हम सिलाई कह सकते हैं कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा, इलियासो के द्वारा किया गया। क्योंकि हम जानते कि जब बचपन में जब छोटे होते थे तो क्या होता था कि जब कपड़े सीने के लिए दिया जाता था, कह सकते चाहे वो मेला लगता था, तो बहुत बार हमें आस होता था कि जब हम जाएंगे और कपड़ा जब नया मेरा सिल जाएगा उसके बाद हम मेला जाएंगे। तो इस तरह से भी कई बचपन में ये रहता था, खुशी अपने अंदर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इलियासो के द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया है। फिर उसके बाद आता है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। फाउंटेन पेन, वाटरमैन। अब देखिए फाउंटेन की जगह पे वाटर और पेन की जगह पे मैन, तो ये एक जैसा लग रहा है, फाउंटेन पेन वाटरमैन। तो ये जैसे आप एक दो बार बोलेंगे फाउंटेन पेन वाटरमैन, फाउंटेन पेन वाटरमैन, तो आपको आसानी से ये सब चीज याद हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का आविष्कार फोकोल्ट के द्वारा किया गया है। फोकोल्ट के द्वारा गायरोस्कोप फोकोल्ट के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे शब्द है स्कोप। अब हम जानते हैं कि बहुत जगह जाते हैं तो हम पूछते हैं कि बताइए भाई हमारे लिए कोई जॉब का या कोई स्कोप है यहाँ पे, तो बोलेगा बताएंगे, लेकिन फोकट यानी फोकट में नहीं। आपको बताएंगे जरूर, लेकिन आपको फोकट में थोड़े ना बताएंगे, उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि गायरोस्कोप, स्कोप यानी हम जब पूछते कि क्या स्कोप है, यहाँ पे कुछ हमारे लिए स्कोप है, तो वो बताता है कि बताएंगे लेकिन फोकट में नहीं, यानी फोकोल्ट। फोकाल्ट के या फोकोल्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। फिर आता है ट्रांसफार्मर। तो ये बहुत सिंपल है, कह सकते हैं कि ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, फैराडे का नियम आप पढ़े होंगे, जिसमें से ट्रांसफार्मर से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण नियम इनके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, फैराडे के द्वारा। और याद रखेंगे, और नहीं भी याद होता है तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे तो क्या होंगे,
फैराडे, यानी कह सकते हैं कि फ्राई हो जाएंगे। इसलिए आप कभी भी ट्रांसफार्मर के सामने कभी भी ना जाएं। तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया था, तो फैराडे के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है टेप रिकॉर्डर। आगे बात करते हैं टेप रिकॉर्डर के बारे में। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार जो है वो पाउलसन के द्वारा किया गया है। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो वो है पाउलसन के द्वारा। तो टेप रिकॉर्डर, अब टेप रिकॉर्डर जो थे वो पुराने समय में ये चलता था। हालांकि वर्तमान में कह सकते हैं कि एक से कह सकते हैं कि विकसित तकनीक वाले मशीन आ चुके हैं। तो टेप रिकॉर्डर, लेकिन इसका आविष्कार जो है वो आज भी कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो पाउलसन के द्वारा। फिर आता है क्रेस्कोग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है। तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जो है वो जेसी बोस के द्वारा किया गया है। तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार अगर पूछा जाए तो वो जेसी बोस के द्वारा किया गया है, जेसी बोस के द्वारा। याद रखिएगा, ये पौधों में जो वृद्धि होता है उसको मापने के लिए ये एक यंत्र है क्रेस्कोग्राफ, जिसको जेसी बोस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और सबसे पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया था एक कि पौधों में भी जीवन होता है, यानी कह सकते कि इन्होंने भी बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। उनसे संबंधित कह सकते कि पेड़ पौधों से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में भी जेसी बोस साहब ने दिया है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जेसी बोस के द्वारा किया गया है। और ये क्या है, किस चीज के लिए ये प्रयोग किया जाता है, तो वो पेड़ पौधों को कह सकते हैं कि जो भी बढ़ता है उसमें वृद्धि दर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है भाप इंजन, गैस इंजन और डीजल इंजन। अब यहाँ पे क्या है कि तीनों एक साथ हम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है भाप इंजन। भाप इंजन जैसे डीजल इंजन में तो बहुत सिंपल है कि ये रुडोल्फ डीजल इन्हीं के नाम पर दिया गया है। इनका नाम जो है वो रुडोल्फ डीजल ने किया था, और इन्हीं के नाम पर कह सकते कि डीजल के नाम पर ही डीजल इंजन इसका नाम रख दिया गया है। तो ये तो आप आसानी से याद रख लेंगे। अब बचता है दो, भाप इंजन और गैस इंजन। भाप इंजन और गैस इंजन यहाँ पे आपको समझना है। तो जेम्स वाट के द्वारा जो खोज किया गया है वो भाप इंजन का, जबकि गैस इंजन का डेमलर के द्वारा जो है वो भाप इंजन का आविष्कार किया गया है। साथ ही साथ डेमलर ने एक चीज और आविष्कार किया है, तो वो भी आपको ये बताना है कि एक डेमलर ने एक और महत्वपूर्ण आविष्कार किया है, वो आपको बताना है कि डेमलर ने एक और आविष्कार, किस चीज का आविष्कार किया है, तो उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा, गैस इंजन का आविष्कार जो है वो डेमलर के द्वारा किया गया, और भाप इंजन के द्वारा जेम्स वाट। अब यहाँ पे याद कैसे रखें, तो जैसे भाप, अब क्या बहुत बार क्या होता है कि जब भी भाप में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जलन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आग से ज्यादा जलन जो होता है वो कहीं ना कहीं भाप में होता है। तो याद रखिएगा, जब भी भाप इंजन में जब भी जलेगा तो क्या होता है कि हमारा वाट लग जाता है, क्योंकि जानते हैं कि जब भी इतना भाप में इतना ज्यादा जलन होता है कि ये अच्छे को कह सकते हैं कि वाट लगा देता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि भाप इंजन में क्या है, जेम्स वाट ने आविष्कार किया था, जबकि गैस इंजन का डेमलर ने, और रुडोल्फ डीजल, ये डीजल इंजन का तो सिंपल है, यहां से आप याद रख सकते हैं। अब अगला आता है डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे के द्वारा डायनेमो का आविष्कार किया गया है। तो याद रखिएगा, माइकल फैराडे के द्वारा डायनेमो का आविष्कार किया गया है। अब याद रखेंगे, फैराडे ने एक आविष्कार और भी किया था ट्रांसफार्मर का, और डायनेमो का आविष्कार भी किसके द्वारा किया गया, माइकल फैराडे के द्वारा ही किया गया है। तो याद रखिएगा, और डायनेमो बहुत बार पूछा जाता है कि इनका रूपांतरण जो होता है वो किस रूप में होता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करता है। इस तरह से कई सारे सवाल हमसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो परिवर्तित कर देता है उसे हम किसका प्रयोग करते हैं, तो डायनेमो का। फिर उसी तरह से विद्युत मोटर, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से भी कई सारे सवाल यहां से भी पूछा जाता है। फिर अगला आता है हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो वो ब्रेकेट ने किया था। अब याद रखिएगा कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रेकेट के द्वारा किया गया है। अब याद इसे कैसे रखेंगे, तो पहला तो हम वायुयान जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम जाने की इसका वायुयान का आविष्कार किसने किया था, तो राइट बंधु के द्वारा किया गया था। क्योंकि हम क्या पढ़े थे वहां पे, समझे थे कि वायुयान हमारा बंधु जो है वो भाई बंधु, क्योंकि हम जानते हैं कि बंधुओं किसे कहते हैं, तो भाई के समान ही माना जाता है। अब अगर कोई पूछे कि आपका बंधु जो वो वायुयान उड़ाता है, तुम क्या बोलेंगे, राइट बंधु, यानी वो सही काम कर रहा है। उसी तरह से अगर पूछा जाए हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर में यहाँ पे है ब्रेकेट। अब ब्रेकेट क्या है कि ब्रेकेट या तो ब्रेक भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब हेलीकॉप्टर उड़ाता है तो कोई ब्रेक नहीं लगाता है,
क्योंकि हम जानते हैं कि सड़क पे कई सारे गाड़ी जो वो ब्रेक लगाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में ऐसा नहीं होता। हेलीकॉप्टर में ब्रेक वो नहीं लगाते, तो क्योंकि वो लगातार उड़ता रहता है। इसलिए याद रखेंगे हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रेकेट के द्वारा किया गया है। उसके बाद आता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हो सकता है बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो ये और जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो साइक्लोट्रॉन ये कह सकते हैं कि एक यंत्र है, एक विद्युत यंत्र है जो कि काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इनका भूमिका भी होता है। तो इसका आविष्कार जो किया गया था वो लॉरेंस के द्वारा किया गया है। तो साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो लॉरेंस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है साइक्लोट्रॉन का। उसके बाद फिर आता है आपका रेडियो। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा खोज किया गया है। आपको बताना है कि मार्कोनी ने एक और यंत्र का आविष्कार किया है, उस यंत्र का नाम आपको बताना है कि मार्कोनी के द्वारा एक और यंत्र का आविष्कार किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। उसके बाद फिर अगला आता है टाइप मशीन। टाइप मशीन का आविष्कार जो वो सोल्ज के द्वारा किया गया है। टाइप मशीन का आविष्कार जो वो सोल्ज के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे है टाइप। अब हम जानते हैं कि टाइप मशीन करने के लिए उंगली हमको काफी बार चलाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है? सोल यानी सूज जाना, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा टाइपिंग करने के बाद उंगली में सूजन आ जाता है, यानी सोल यानी सूज जाना। तो याद रखिएगा टाइप मशीन का आविष्कार सोल्ज के द्वारा किया गया है। वही अगर पूछा जाए छपाई मशीन, तो छपाई मशीन का आविष्कार कैक्सटन के द्वारा किया गया है। हम जानते हैं कि भारत में कई सारे टन कह सकते हैं कि छपाई जो होता है वो हर दिन देखने को मिलता है, चाहे वो किताब हो चाहे वो जो भी पेपर हो, कई सारे टन में देखने को मिलता है कि वो छपाई होता है। तो याद रखिएगा छपाई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो कैक्सटन के द्वारा किया गया है। कैक्सटन के द्वारा आविष्कार किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि छपाई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो कैक्सटन के द्वारा किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारे टन के टन एक एक दिन में भारत में जो होता है वो छपाई होता है। साथ ही साथ अगर टाइप मशीन अगर पूछा जाए तो टाइप मशीन जो होगा वो सोल्ज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा टाइप करने के बाद हमारे उंगली में क्या होता है? सूजन आ जाता है या सूज जाता है। तो याद रखिएगा टाइप मशीन का सोल्ज, और छपाई मशीन अगर पूछा जाए तो कैक्सटन ने किया था। फिर अगला आता है जेम्स, कह सकते हैं कि जेट इंजन। तो जेट इंजन का आविष्कार जो किया था वो फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया है। फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया है। तो जेट इंजन का आविष्कारक अगर पूछा जाए कि जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो फ्रैंक व्हिटल के द्वारा, फ्रैंक व्हिटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। फिर अगला आता है स्कूटर। स्कूटर है जी ब्रॉडशॉ। जी ब्रॉडशॉ के द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी के बारे में हम चर्चा किए। आपको एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, आपको इसका आंसर बताना है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, आप याद इन सभी चीजों को कई तरीके से कर सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप उस आधार पे याद रखें। चाहे वो आप अगर लगता है कि आपको रट करके बहुत बार आप याद रख सकते हैं तो वो भी बढ़िया है, उससे भी आप याद रखें। अगर आपको लगता है कि समझ के साथ एक हम पढ़ें और कोई एक की पॉइंट पकड़कर उससे हम याद रखें तो वो लंबे समय तक कहानी के रूप में याद रह सकता है। साथ ही साथ अगर कहीं बहुत बार होता क्या कि अगर कोई भी चीज के बारे में अगर हम उसको सर्च करके खोल लें तो वहां से क्या है कि कहानी के रूप में बन जाता है, लेकिन आप उतने चीजों को खोल करके उतना पढ़ नहीं सकते। क्योंकि बता दें कि आज 100 से हजारों ऐसे उपकरण हैं जो कि जिसका आविष्कार किया गया है, तो आप कितने आविष्कार को याद रखेंगे और कितने के बारे में आप सर्च करेंगे। जैसे आप खोले कि टेलीविजन, तो टेलीविजन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था, किसके द्वारा किया गया, कहाँ के ये थे। तो यहां से कई सारे महत्वपूर्ण सवाल तो बनते हैं, लेकिन उतना क्या है कि आप हर एक पॉइंट को उतना सर्च करके आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। तो इस तरह से आप जिस तरह से आपको जो सुविधा हो उसके अनुसार से आप याद करें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपको पहले से याद भी होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।